एपिसोड 19 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बोरुतो नारुतो की स्टोन फेस पे इडियट लिख रहा होता है, जहां पर दूसरी ओर शिकामारु अपने बेटे शिकाडाए को शैडो पोजीशन जुत्सु की ट्रेनिंग दे रहा होता है। एंड तब जब शिकामारु बोरुतो को दूर से देखता है तो वो अपने मन में सोचता है कि बोरुतो करना क्या चाहता है। सीन शिफ्ट साई पर होता है जो कि अपने बेटे इनोजीन को सुपर वी स्क्रोल की टेक्निक सिखा रहा होता है, लेकिन इनोजीन उसकी जगह एक कुत्ता ही बना देता है। देन हमें रॉकली एंड मेटली दिखाया जाता है जो दोनों भी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, बस बोरुतो ही अकेला होता है जिसके पापा उसे ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं। देन वहाँ पे नारुतो आता है एंड वो बोरुतो से कहता है कि तुम मेरी इज्जत का फालूदा कर रहे हो बोरुतो। तभी नारुतो पर बोरुतो अटैक कर देता है, लेकिन नारुतो उसे इजीली डॉज कर लेता है एंड जब वो बोरुतो को मारता है तब हमें पता चलता है कि ये तो बोरुतो का एक शैडो क्लोन था। देन पीछे से बोरुतो आता है एंड वो नारुतो से कहता है कि आप मुझे नहीं पकड़ सकते डैड, एंड वो नारुतो से बचकर भाग जाता है। बोरुतो एक जगह आकर छुप जाता है एंड वो अपने मन में सोचता है कि आज मैं इनके हाथ ही नहीं लगूंगा। तभी वहाँ पर सारदा आती है एंड वो बोरुतो को देख लेती है। बोरुतो सारदा से कहता है कि अगर नारुतो मेरे बारे में पूछे तो उसे मत बताना। तभी वहाँ पर नारुतो आ जाता है एंड वो बोरुतो के बारे में सारदा से पूछता है। देन सारदा कहती है कि वो दूसरी ओर भागा है। हमें पता चलता है कि बोरुतो तो वही गटर में छुपा हुआ था। वो सारदा को थैंक्स कहता है। सारदा कहती है कि मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की क्योंकि मुझे पता है कि तुम नारुतो के अटेंशन के लिए ही ऐसा करते हो। देन बोरुतो कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सारदा, मुझे तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी हम देखते हैं कि अपना शिकामारु शैडो पोजीशन से बोरुतो को पकड़ लेता है। शिकामारु कहता है कि लॉर्ड सेवेंथ को पहले से ही बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए उन्हें ऐसा परेशान मत करते जाओ। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि लॉर्ड सेवेंथ को तुम्हें पकड़ना बहुत मुश्किल जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर उन्होंने अपना सेज मोड यूज किया ना, वो तुम्हें 1 मिनट में पकड़ लेंगे। बोरुतो कहता है कि यही तो मैं चाहता हूँ। देन शिकामारु कहता है कि जैसा बाप वैसा बेटा, ये दोनों भी हार नहीं मानने वाले, तो शिकाडाए तुम जाओ और नारुतो के क्लोन को लेकर आओ। देन शिकाडाए कहता है कि यार इनके चक्कर में हर बार मैं ही क्यों फंसता हूँ। सीन शिफ्ट सारदा पर होता है। वो कहती है कि मुझे आज कुछ अजीब लग रहा है चोचो। देन चोचो खाना खाते हुए कहती है कि हाँ एडोलेसेंस में ऐसा होता ही है। सारदा कहती है कि मैं वो नहीं कह रही चोचो, मेरे मन में एक सवाल था कि हम निंजा क्यों बनते हैं। सारदा कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि निंजा थोड़ा बकवास साउंड करता है। सारदा सोचती है कि हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, तो चोचो तुम इसके बाद जाने का हवाली हो। देन चोचो कहती है कि मैंने अपने डैड को प्रॉमिस किया था कि खाना खाने के बाद मैं उनके साथ ट्रेनिंग करूंगी। चोचो सारदा से कहती है कि तुम ट्रेनिंग क्यों नहीं करती, अगर ऐसा नहीं करोगी तो एग्जाम में फेल हो जाओगी। तुम अपने आप को ज्यादा स्पेशल समझती होगी क्योंकि तुम एक उचीहा हो एंड उचीहा क्लैन बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होता है, लेकिन फिर भी तुम्हें ट्रेनिंग करनी चाहिए। तभी चोजी पीछे से चोचो को आवाज देकर बुलाता है। वो कहता है कि चोचो यहाँ पर आ जाओ, हमें ट्रेनिंग करने जाना है। चोचो कहती कि मैं और मेरे डैड बिल्कुल भी एक जैसे नहीं है, क्या तुम्हारे डैड तुम्हारे जैसे है। देन सारदा कहती कि मैं नहीं जानती, मैं तो कभी उनसे मिली भी नहीं हूँ। शाम को सारदा घर आती है एंड वो अपने डैड के बारे में सोच रही होती है। तभी उसे साकुरा आवाज देती है। देन वो साकुरा को बताती है कि उसके हाथ में कुछ चला गया था, वो वही देख रही थी। देन साकुरा कहती है कि रुको ये मेरे को देखने दो, मैंने कहा था ना तुम्हें हर बार कि हमें मेडिकल चेकअप कराना चाहिए। सारदा साकुरा से पूछती है कि क्या डैड ग्लासेस पहनते थे। देन साकुरा कहती है कि मैं नहीं जानती। देन सारदा साकुरा से कहती है कि वो तुम्हारा हस्बैंड है और तुम्हें उसके बारे में इतना भी नहीं पता। देन साकुरा सारदा से पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया सारदा, आज अलग बिहेव क्यों कर रही हो। सारदा कहती है कि डैड का ये इंपॉर्टेंट मिशन कभी एंड ही नहीं होता क्या, वो कभी घर ही नहीं आते। देन साकुरा कहती है कि मैं को नहीं पता सारदा। देन सारदा कहती है कि आपको पता ही क्या होता है। देन साकुरा कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कुछ ज्यादा हो गया। अब सारदा को उसके पापा के बारे में जानना था, इसलिए वो आ जाती है लाइब्रेरी में एंड उचिहा क्लैन की बुक खोल देती है। उसे पता चलता है कि उचिहा क्लैन सबसे बेहतरीन क्लैन में से एक क्लैन है जिनके पास शारिंगान होता है, जिससे आप टाइजुत्सु, निंजुत्सु एंड गेंजुत्सु के थ्रू देख सकते हो। इसका एक इवॉल्व्ड वर्जन भी होता है जिसे हम मांगेक्यू शारिंगन कहते हैं। एंड ये तभी अवेकन होता है जब हमें एक बड़ा सदमा लगता है। एंड ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब उनको दर्द और पीड़ा होती है तब उनके दिमाग से एक अलग ही चाकरा आने लगता है। फिर वो देखती है कि उचिहा क्लैन के सारे मेंबर्स मर गए हैं एंड बस 2 ही बंदे जिंदा हैं एंड वो है सासुके उचिहा एंड सारदा। देन सासुके उचिहा के बारे में सारदा एक और बुक मंगवाती है, लेकिन वो बुक पढ़ने के लिए रिस्ट्रिक्टेड होती है। एंड अगर तुमने नारुतो देखा है तो तुम ये जानते हो कि ये क्यों रिस्ट्रिक्टेड होती है। देन सारदा घर पे आकर साकुरा से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि डैड कर भी क्या रहे हैं। देन साकुरा कहती है कि कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होगे। देन सारदा कहती है कि अगर तुम्हें इतना नहीं पता तो अपने आप को उनकी पत्नी कैसे बुला सकती हो। वो कहती है कि तुम मुझे और बेवकूफ नहीं बना सकते, तुम मेरी मम्मी ही नहीं हो। देन सारदा कहती है कि अब झूठ बोलना बंद भी कर दो। देन साकुरा को गुस्सा आता है एंड वो एक पंच जमीन पर मारती है जिसके कारण जमीन फट जाती है। देन सारदा रोने लगती है एंड वो कहती है कि वो हमसे कितने टाइम से दूर है एंड आप इतने कॉन्फिडेंस से ये कैसे कह सकती हो कि वो हमें याद करते हैं। तभी हम देखते हैं कि साकुरा का पूरा घर उसके बुक्के की वजह से टूट जाता है एंड ये देखकर साकुरा बीमार पड़ जाती है। देन शिजुने वहां पर आती है एंड वो सारदा से कहती है कि मैं साकुरा को हॉस्पिटल में एडमिट कर रही हूँ। टूटे हुए घर में सारदा को एक पिक्चर मिलती है जिसके अंदर सासुके का एक फोटो होता है। देन सारदा सोचती है कि ये सासुके के बाजू में खड़ी हुई औरत कौन है। देन हॉस्पिटल में जाकर सारदा ये फोटो शिजुने को दिखाती है। शिजुने कहती कि ये तो बहुत पुराना फोटो है, जब से तुम एक छोटी बच्ची थी सारदा तब से तुमने सासुके को नहीं
देखा है ना? देन शिजुने सारादा को कंफर्म करते हुए बताती है कि साकुरा ही तुम्हारी मदर है। देन सारादा पूछती है कि अगर ऐसा है तो कोई भी हॉस्पिटल में मेरे बर्थ का रिकॉर्ड क्यों नहीं है एंड इस औरत ने मेरे जैसे ग्लासेस क्यों पहन रखे हैं। अब सीन शिफ्ट हो जाता है एंड सारादा होटल में आ जाती है जहाँ पर चोचो एंड उसकी फैमिली बैठकर खाना खा रही होती है। चोचो उसकी फैमिली से कहती है कि अगर खाना खाते हुए आप मुझे परेशान करोगे तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। देन वो सारादा के बाजू का आकर बैठ जाती है एंड वो कहती है कि ये मेरे असली मॉम डैड नहीं है, मेरे असली डैड तो वो थे कि जब मैं बीमार थी तब उन्होंने मेरे माथे पे हाथ रखा था, मुझे आज भी उनका हाथ याद है एंड वो हैंड से भी मेरे असली डैड थे। तभी वहाँ पर मिस किया आता है एंड वो कहता है कि तुम लड़कियां पागल हो, एडोलेसेंस में उन्हें ऐसा हर बार होता है। चोचो कहती है कि अगर ऐसा ही है तो मेरे को मेरे असली डैड को ढूंढने के लिए निकलना पड़ेगा। देन सारादा कहती है कि हाँ मैं भी वैसे ही करने वाली हूँ। सारादा सोचती है कि अगर मेरे को मेरे डैड के बारे में जानना होगा तो मुझे नारुतो से मिलना होगा, यह सही मेरे को शिजुने ने कहा था। तो अब मैं जाती हूँ एंड नारुतो से बात करती हूँ। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो कि पोर्टल से बाहर आता है एंड वो और कोई नहीं बल्कि सासके ही होता है। लेकिन सासके पर तभी कोई अटैक कर देता है जिसका चेहरा ढका हुआ होता है। आगे के आने वाले एपिसोड में हमें एक बच्चे का मुंह दिखाया जाता है जिसके पास शारिंगान होता है एंड उस बच्चे के साथ एक नन्हा सा जानवर भी होता है, उसके भी पास एक शारिंगान होता है। ये तो हम अगले एपिसोड में देखने वाले हैं। तो आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। गुड बाय।